काकाओ सेक्टर को फिर से जिंदा करने का एक तरीका। हमारे मेहनती किसानों को काकाओ उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। हम किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए घाना के उत्पादन में 2 लाख हेक्टेयर काकाओ जोड़ने का लक्ष्य रखते हैं। जब एक राष्ट्र यह तय करता है कि वह अब अपनी मेहनत का सार दूसरों को नहीं देगा ताकि वे अमीर बने, तो क्या होता है? घाना ने इस सवाल को पूछने और उसका जवाब देने का फैसला किया है। 1 सदी से भी ज्यादा समय तक उसकी काकाओ ने दुनिया को मीठा किया है, जबकि उसके किसान गरीबी में रहे। अब एक नीति के साथ देश ने ऐलान कर दिया है कि यह व्यवस्था अब और नहीं चलेगी। घाना ने कच्चे काकाओ बीन्स के निर्यात पर रोक लगा दी है। यह जोर देकर कहा है कि अब मूल्य वहीं बनाया जाना चाहिए जहां फसल उगाई जाती है। यह केवल एक आर्थिक बदलाव नहीं है, यह एक दार्शनिक रुख है। यह न्याय, संप्रभुता और स्वतंत्रता के मायने पर सवाल उठाता है, उस दुनिया में जो अब भी पुरानी असमानताओं से भरी है। यह घाना और पूरी दुनिया के लिए क्या बदलने वाला है, आइए जानते हैं। कभी कभी इतिहास तोपों की आवाज या क्रांति से नहीं, बल्कि एक शांत निर्णय से सामने आता है जो सदियों का बोझ उठाए होता है। घाना ने अभी ऐसा ही एक निर्णय लिया है। एक ऐलान से उसने यह घोषित कर दिया है कि कच्चे काकाओ बीन्स विदेश भेजने का दौर और फिर उन्हें महंगे चॉकलेट बार के रूप में लौटते देखने का दौर अब खत्म है। सरकार ने पश्चिमी देशों को कच्चे काकाओ बीन्स के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, एक ऐसी नीति जिसने वैश्विक चॉकलेट व्यापार की नींव हिला दी है। अब से घाना से बाहर जाने वाला काकाओ कम से कम आंशिक रूप से देश के भीतर ही प्रोसेस किया जाएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो पीढ़ियों से सस्ते, बिना प्रोसेस किए बीन्स पर निर्भर थीं, अब अपनी आदतें बदलने पर मजबूर होंगी। घाना की फैक्ट्रियों में निवेश करेंगी, अर्ध तैयार काकाओ उत्पाद खरीदेंगी या फिर पूरी तरह से बाजार खो देंगी। इस निर्णय के पीछे का तर्क सीधा है, लेकिन इसके असर गहरे हैं। काकाओ घाना की अर्थव्यवस्था की जान है। यह फसल लगभग 1/4 आबादी का सहारा है। फिर भी घाना हर साल करीब 8 लाख टन उत्पादन करता है, पर इतिहास में उसने मुनाफे का केवल एक छोटा हिस्सा ही पाया है। दुनिया के 70% से ज्यादा काकाओ अफ्रीका से आता है, लेकिन 13 अरब डॉलर से भी ज्यादा के वैश्विक चॉकलेट राजस्व का केवल 6% हिस्सा ही महाद्वीप तक पहुंचता है। यह प्रतिबंध केवल बीन्स का मामला नहीं है, यह गरिमा, संप्रभुता और अपनी मेहनत का फल पाने के अधिकार का मामला है। यह घोषणा 2025-26 के काकाओ सीजन की शुरुआत में आई है। किसानों को आश्वस्त करने के लिए सरकार ने काकाओ का उत्पादक मूल्य रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ा दिया है, यह संकेत देते हुए कि खेतों में मेहनत करने वालों को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। इस भरोसे के बिना नीति उन्हीं लोगों को नाराज कर सकती थी जिन्हें सशक्त बनाना इसका लक्ष्य है। इसके साथ राज्य एक बयान दे रहा है, औद्योगिक विकास किसान की कीमत पर नहीं आएगा। घाना की सीमाओं के बाहर प्रतिक्रिया तुरंत सामने आई। बाजार हिले, काकाओ फ्यूचर्स बढ़े और ज्यूरिख, हैम्बर्ग और न्यू जर्सी में बैठे अधिकारी इस अप्रत्याशित झटके की कीमत का हिसाब लगाने लगे। उनके लिए घाना का कदम उस प्रणाली में तूफान है जिसे वे कभी अटूट मानते थे। घाना वासियों के लिए यह उसी तूफान से बाहर निकलने की कोशिश है। इस निर्णय के पीछे एक व्यापक अफ्रीकी धारा भी बह रही है। बुर्किना फासो ने कच्चे काजू के निर्यात पर रोक लगाई है। नाइजीरिया तेल शोधन पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है और बोत्सवाना लंबे समय से हीरा व्यापार को न्यायपूर्ण शर्तों पर रोकता आया है। इसलिए घाना का काकाओ प्रतिबंध अलग-थलग विरोध नहीं है, बल्कि महाद्वीप भर में उभरते व्यापक दर्शन का हिस्सा है। दौलत अब कच्चे माल से भरे जहाजों में फिसलकर नहीं जानी चाहिए। बेशक हर बड़े फैसले में जोखिम होते हैं। क्या घाना की फैक्ट्रियां पूरी फसल को प्रोसेस कर पाएंगी? क्या सड़कें, बिजली ग्रिड और बंदरगाह नए औद्योगिक बोझ को सह पाएंगे? क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियां व्यापार बाधाओं या लॉबिंग के जरिए प्रतिशोध लेने की कोशिश करेंगी? ये वास्तविक अनिश्चितताएं हैं और जवाब जल्दी नहीं मिलेंगे, लेकिन इस अनिश्चितता के नीचे एक बड़ी सच्चाई छिपी है। घाना का फैसला याद दिलाता है कि संप्रभुता कोई सिद्धांत नहीं है, यह राष्ट्रों की व्यावहारिक पसंदों में बनती है, उन भूमिकाओं को ठुकराने में जो उन्हें निर्भर बनाए रखती हैं। कच्चे काकाओ निर्यात पर रोक लगाकर घाना ने एक ऐसा कदम उठाया है जो आर्थिक भी है और प्रतीकात्मक भी। दरअसल यह कहा गया है कि हम अब गरीबी का निर्यात नहीं करेंगे, जबकि दूसरे दौलत का निर्यात करें। यह प्रतिबंध केवल शुरुआत है। यह समझने के लिए कि यह पल इतना गहरा क्यों है, हमें उस इतिहास की ओर देखना होगा जिसने इसे जरूरी बनाया, काकाओ का लंबा जाल, और कैसे यह घाना के लिए वरदान और अभिशाप दोनों बना। काकाओ कभी भी घाना के लिए केवल एक कृषि उत्पाद नहीं रहा, यह जीविका की नींव भी रहा है और निर्भरता की जंजीर भी। इसमें समृद्धि का वादा था, लेकिन शोषण का बोझ भी, जिसने देश को एक ऐसे वैश्विक तंत्र से बांध दिया
जहां मूल्य हमेशा उसी पल गायब हो जाता था जब बीन्स उसकी सीमाओं से बाहर जाते थे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में काकाओ गोल्ड कोस्ट में आया। एक किसान टेटे क्वाशी द्वारा लाया गया, जिसकी कहानी अब लगभग एक दंतकथा बन चुकी है। कुछ ही दशकों में यह फसल अशांति और ब्रोंगा हाफो की उपजाऊ जमीनों पर फैल गई। जल्दी ही उपनिवेशी अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन गई। 1920 के दशक तक गोल्ड कोस्ट दुनिया का अग्रणी काकाओ उत्पादक बन चुका था, एक खिताब जिसके लिए आज भी घाना कोट दइवोआर से प्रतिस्पर्धा करता ही।